चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऐसे है, कैपिटल ऑफ अ मीना एंड मंजू फ्रॉम ऑफ 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉय जो बोला जाएगा या नेट एसेट बोला जाएगा वो 4 लाख है, वो समझना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% बोला हुआ है। लास्ट ईयर प्रॉफिट 120 110 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे शांति से समझो क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट पहले 110 था, हो गया 110, 120 था, 110 हो गया, उसके बाद 1 लाख हो गया। तो इसमें प्रॉफिट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, वैसा बोला हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे बोल दिया है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें ये स्टेप क्लियर होने चाहिए। स्टेप क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, इसमें खाली बस ध्यान वही रखना है और कुछ नहीं है। चलो तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लिखते हैं ऑलवेज कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय इस बार सीधा दे दिया है 4 लाख, तो हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया 4 लाख। ये समझ में आया इसलिए मैं एरो कर रहा हूँ, बाकी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा कितना है 10% बोला हुआ है, तो लिख दिया 10%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बच्चा कितना होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सिंपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे CE इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन डिवाइड बाय 100। तो ये है 4 लाख इंटू 10%। सॉल्व करोगे तो 40,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब आएगा वेटेड, यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं तो सिंपल हो जाए। सबसे पहले हमें ईयर लिख लेते हैं, ईयर 1 2 3। वेटेड अब प्रॉफिट कितना है पहले तो वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट है बच्चा हमारा 120 110 यहाँ पे हम लिखेंगे, और उसके बाद दिया हुआ है 1 लाख। तो सबसे पहले हमें वेट असाइन करना पड़ेगा। वेट जो है 1 2 एंड 3। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 120, इसमें हो जाएगा 220 और इसमें हो जाएगा 3 लाख। टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 40, और ये 5 एंड 6 लाख 40,000, और ये हो जाएगा 6। तो ये टोटल वेटेड प्रॉफिट भी आ गया हमारा। टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट आ गया। तो हमें सिंपल यहाँ फॉर्मूला लिखना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट 6,40,000 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो कितना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे 6,40,000 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 10 लाख नहीं 1,06,666। 7 नहीं करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में राउंड ऑफ नहीं किया है, इसलिए हम आगे चलते हैं। 4 हो गया, उसके बाद 5 सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, तो ये हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढा माइनस हमने कितना एक्सपेक्टेशन था वो लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 1,06,667 मतलब 666 ही हम तो लेंगे, माइनस 40,000। ये जो होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट, हम ज्यादा कमा रहे हैं वो है 66,666। और लास्ट में हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल जो है वो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बच्चा कितना है, सुपर प्रॉफिट तो हमने ढूंढ लिया है वो तो लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है वो देखना है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,33,333। ये हमारा गुडविल आ जाएगा। ये बच्चा स्टेप आप समझो तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं आपको कई जगह कई बच्चे मुझे कहेंगे थोड़ा स्पीड लग रहा है बच्चा, तो आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं है इसलिए स्पीड लग रही है, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट जरा सा भी नहीं है। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक के साथ याद रखो। सर ये याद नहीं रख रहे, खाली बस समझ के कर रहे हैं कि पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद हम एवरेज कितना कमा रहे हैं वो लिखा। सुपर प्रॉफिट डिफरेंस लेना है कि हम इतना कमा रहे हैं, हो रहा है कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कितना है 40,000, कितना ज्यादा कमा रहा है उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं।
और मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर के परचेज के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था 9 सम। आगे चलते नए सम लेक्चर में, नया सम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।